एक्चुअली मैं एज अ CIO काम कर रहा हूँ वहाँ पे और वन ऑफ द टॉप 200 CIOs का अवार्ड मुझे मिला 2023 में भी और 24 में भी। और इन टॉप 200 CIOs में यही होता है कि जो जिनकी डिस्टिंक्शंस होती हैं, जिनका रोल होता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में स्पेशली। तो मेरा एक स्टार्टिंग से रोल रहा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। उसका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि आप एक री इन्वेंट करते हैं बिज़नेस को टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, डिजिटाइजेशन से स्टार्ट होती है, फिर डिजिटलाइजेशन होती है, और फिर इसको ओवरऑल जब कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्रीज़ जब टोटली अपना हर चीज़ जो है डिजिटल मीन्स में करते हैं तो उसको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मस्कतनामा। मैं हूं बिलाल मुबशर। नौजवान जो हैं तकदीर बदल सकते हैं, और अगर नौजवान ऐसा हो जो हर मैदान में अलग ही एक मकाम रखता हो, खेल का मैदान हो तो पाकिस्तान का झंडा लहराने में सर फहरिस्त उसको देखा जा सकता है। अगर हम उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यानी कि AI के हवाले से बात करें तो ओमान में बैठकर पूरी दुनिया को आज AI के बारे में बता रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं और इसके हवाले से बहुत ज़्यादा तहकीक कर रहे हैं। क्या कुछ AI हमारी ज़िंदगी में लेकर आ रहा है, क्या मुस्तकबिल में होने वाला है, और भी बेशुमार AI के हवाले से हम बात करेंगे। मेरे आज के जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी हैं, नौजवान भी हैं, दरकते दिलों की जान भी हैं। मोहतरम जनाब अमजद अली जाफरी साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जी आप बिलाल भाई? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जो इस वक्त नौजवान AI की वजह से शशोपंज में है, क्या है ये AI? देखें, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जो है एक इंटेलिजेंस है जो पूरी दुनिया में चेंजेस लेके आ रही है। नई चीज़ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बहुत पुरानी 60s की टेक्नोलॉजी है। लेकिन जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने इसके अंदर जो जिद्दत पैदा की है, जो आपने चैट GPT देखा होगा, ये एक टेक्नोलॉजी है जो AI के ऊपर बनी हुई है। AI के ऊपर ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ बनी है, लेकिन जो लार्ज लैंग्वेज जो जिद्दत पैदा की है इस टेक्नोलॉजी के अंदर, इसने रेवोल्यूशन लाया। अब लोगों को अब ज़्यादा पता चलने लगा है, लेकिन हकीकतन AI जो है बहुत सी चीज़ों के अंदर चेंजेस लाएगी। ख्वाह वो कोई भी सेक्टर हो लाइफ का, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इवन आपकी बैक ऑफिस जॉब्स हों, फ्रंट डेस्क जॉब्स हों, इवन आज पूरे के पूरे मॉडल्स जो हैं, बिज़नेस मॉडल्स जो हैं, वो AI मॉडल्स के ऊपर बन रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि बनेंगे, इस वक्त ये हो रहा है। और 2025 आई मस्ट से ये AI का एक नया दौर स्टार्ट हो गया, जिसमें बिजनेसेस जो हैं वो AI की तरफ जाएंगे, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को इग्नोर करते हुए AI इंटेलिजेंस की तरफ जाएंगे। और मैं ख़ुद भी, क्योंकि रिसर्च भी इसी टॉपिक के ऊपर कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो वर्क फ्लो ऑटोमेशन और बिज़नेस ऑटोमेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से जो की जाती है, उसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। और डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है, और चैलेंजेस भी आने लगे हैं हमारी नौजवान नस्ल के लिए, स्पेशली जो इस वक्त कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में और इस वक्त जो जॉब भी कर रहे हैं और अपना करियर को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी चैलेंजेस आने वाले हैं फ्यूचर में। तो डेफिनेटली इसको कंटिन्यू करेंगे, जो आप हम देखेंगे कि कैसे AI जो है वो चीज़ों में चेंजेस लेके आ रही है। बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा चाहूँगा माजी में चले जाएं, थोड़ा सा बचपन में जाते हैं। चूँकि आप अभी AI में PhD करने जा रहे हैं, और आपने शुरू में कहा कि ये 60 से ये जो सिलसिला है वो चल रहा है। आपने तालीम कहाँ कहाँ से हासिल की और अब आपका क्या इरादा है? मैं असल में बाग आज़ाद कश्मीर से मेरा ताल्लुक़ है। मैंने अपनी स्कूलिंग वहाँ से की, फिर मैं इस्लामाबाद आया ग्रेजुएशन के लिए। फिर मैं ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद दुबई चला गया। दुबई में मैंने जॉब स्टार्ट की, IT की फ़ील्ड में मुझे जॉब मिली, तो वहाँ मैंने जॉब स्टार्ट की। और उसके साथ साथ फिर मैंने मास्टर्स किया वहीं दुबई में। दुबई में मैंने मास्टर्स करते हुए मैंने गोल्ड मेडल लिया, और कई गोल्ड मेडल इनफैक्ट लिए और डिस्टिंक्शंस ली। वन ऑफ द टॉपर्स था मैं दुबई में यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद काफ़ी वहाँ पर भी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैंने काम किया, लोगों को इकट्ठा किया, मतलब टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो यूथ थे उनको इकट्ठा किया और एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया जहाँ पे वो आइडियाज़ एक दूसरे से शेयर करने लगे। और फिर मुझे प्रमोशन मिला और मैं फिर ओमान आ गया 2011 में। जब 2011 में मैं ओमान आया तो मैंने ख़ुद यहाँ पे देखा कि एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी में गैप है। तो मैंने अपना नॉलेज शेयर करने की कोशिश की। इनफैक्ट मेरा जो है वो पैशन है टू शेयर द नॉलेज, और उसी के ऊपर मैं अब तक काम कर रहा हूँ। यानी 2011 से मैंने उस वक्त जो चीज़ें चल रही थी, बिज़नेस इंटेलिजेंस में मैंने काम किया,
इसके अलावा जो है ऑटोमेशन की तरफ मेरा रुझान था, जो मैंने लोगों को सिखाया ऑटोमेशन कैसे की जाती है, डेटाबेस के अंदर ऑटोमेशन कैसे करें, ये सारी चीज़ें मैं अब खैर ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि जो आपकी ऑडियंस हैं तो वो ज़्यादा बोर ना हो जाएं कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल बोल रहा हूँ मैं, लेकिन कंसर्न ये है कि स्कूलिंग के बाद कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी और उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गया और 2021 से जो है वो मैं अपना रिसर्च बेस काम कर रहा हूँ और इस वक्त मैं DBA कर रहा हूँ, डॉक्टरेट इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन। और मेरा इस वक्त जो टॉपिक है वो यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बिज़नेस के अंदर स्पेशली रोल है कि बिज़नेस को कैसे ऑटोमेट किया जा सकता है या बिज़नेस प्रोसेसेस को कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से जो है वो उसमें जिद्दत लाई जा सकती है और कैसे एक कंपनी जो है वो अपने काम को जो है 10x इम्प्रूव कर सकती है, 20x इम्प्रूव कर सकती है, 100x इम्प्रूव कर सकती है। जिसमें डिटेल में बात करेंगे आगे जाके। बिल्कुल। मैं चाहूँगा थोड़ा सा ना हम थोड़ा सा और घुल मिल जाते हैं, जो कि आप यूट्यूब पे भी वीडियोस बनाते हैं, आप सेशंस भी करते हैं, मोटिवेशन स्पीच भी करते हैं और फिर साथ साथ आप लेक्चर भी देते हैं और कोर्सेज़ भी करवाते हैं, कुछ फ्री कोर्सेज़ हैं, कुछ पेड कोर्सेज, उनके ऊपर भी आगे बात करेंगे। मैं चाहूँगा थोड़ा सा हमें बताइएगा आप एक्चुअल में जॉब किस कंपनी में करते हैं और किस पोजीशन पे करते हैं। मैं यहाँ एक प्राइवेट फर्म है अल अंसारी ग्रुप के नाम से, उनको मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है 2021 में और वहाँ पर जो मेरा रोल है एक्चुअली मैं एज अ CIO काम कर रहा हूँ वहाँ पे और वन ऑफ द टॉप 200 CIOs का अवार्ड मुझे मिला 2023 में भी और 24 में भी। और इन टॉप 200 CIOs में यही होता है कि जो जिनकी डिस्टिंक्शंस होती हैं, जिनका रोल होता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में स्पेशली। तो मेरा एक स्टार्टिंग से रोल रहा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। उसका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि आप एक री इन्वेंट करते हैं बिज़नेस को टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, डिजिटाइजेशन से स्टार्ट होती है, फिर डिजिटलाइजेशन होती है और फिर इसको ओवरऑल जब कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्रीज़ जब टोटली अपना हर चीज़ जो है डिजिटल मीन्स में करते हैं तो उसको डिजिटलाइजेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये एक जर्नी होती है कंपनी की। पहले भी जिन कंपनीज़ के साथ मैंने काम किया तो उनको टेक्नोलॉजी के मैदान में उनके लिए जिद्दत पैदा की कि जिसके ज़रिए यानी आज आप देखें कि टेक्नोलॉजी के बगैर तसव्वुर नहीं है। किसी भी बैंक में आज आप अकाउंट ओपन नहीं करेंगे अगर उनके पास मोबाइल ऐप नहीं है या इंटरनेट बैंकिंग नहीं है। तो यानी वो जो ट्रेडिशनल एक बिज़नेस का माइंडसेट होता है उस माइंडसेट को चेंज करना, जो बिज़नेस के अंदर जो इनोवेशन लानी है, इनोवेशन माइंडसेट को, इनोवेशन कल्चर को प्रमोट करना। और इस तरह से सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं होती। जब आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसमें ये नहीं होता कि आपने टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट की तो आपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, बल्कि आपने कल्चर को चेंज करना होता है, माइंडसेट को चेंज करना होता है, आपने स्ट्रैटेजीज़ बनानी होती हैं। तो इन सब में मेरा अच्छा खासा रोल रहा है प्रीवियस कंपनीज़ में भी और जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ और बाकी सारी एसोसिएटेड कंपनीज जितनी भी हैं या जो भी मेरा सर्कल है जिसके अंदर मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड बात करता हूँ टॉपिक्स के ऊपर या टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए या फ्यूचरिस्टिक अप्रोच जो होती है उसके ऊपर या फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर बात करना या मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे टॉपिक्स या ब्लॉकचेन, इनके ऊपर जो बात की जाती है यानी इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए आप कैसे प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये मेरा मेनली रोल होता है। ऑफ कोर्स ये एक लीडरशिप रोल है, स्ट्रेटेजिक रोल है। तो तकरीबन मुझे इस फील्ड में 25 साल हो गए, टेक्नोलॉजी की फील्ड में। लीडरशिप रोल मेरा तकरीबन 10 साल से रहा है और मेनली मेरा काम यही है कि मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ट्रेडिशनल एक टेक्नोलॉजी है उसको इनोवेट करते हुए जो लेटेस्ट ट्रेंडी टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि बिज़नेस आउटकम इम्प्रूव हो, बिज़नेस इम्प्रूव हो, उनका ख्वाह वो रेवेन्यू हो, ख्वाह उनका रेवेन्यू इंक्रीज़ करना हो या एक्सपेंसेस को कम करना हो, ऑपरेशनल एफिशिएंसी हो, ये सारा मेरा काम है। सही है। तो इसमें डिफरेंट और एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं काम करता हूँ। बहुत सारी वेबसाइट्स भी आप बना चुके हैं, वेबसाइट पे काम भी करते हैं। कौन कौन सी वेबसाइट पे भी आप काम कर रहे हैं और किन किन के साथ? वेबसाइट्स मैंने 1999 में मैंने वेबसाइट्स बनाना स्टार्ट की, जब यानी पाकिस्तान में जब नया नया ट्रेंड आया वेबसाइट्स का। तो जिन इंस्टीट्यूट में, क्योंकि वहाँ पे टीचिंग करता था स्टार्टिंग में और कुछ अपना पर्सनल बिजनेस भी करता था, तो एज अ फ्रीलांसर में, फ्रीलांसिंग का खैर आज कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में, बट 1999 2000 में मैंने फ्रीलांसिंग पाकिस्तान में स्टार्ट की थी। उस वक्त मैंने वेबसाइट्स का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन जो लोग वेबसाइट्स बनाना चाहते थे मैं खुद सिखाता भी था बच्चों को वहाँ पे कि वेबसाइट्स कैसे बनानी है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने हैं। मतलब पहले बड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी होती थी, फ्रंट पेज और HTML और CSS, मतलब ये बड़ी कोडिंग करनी होती थी। आज तो खैर AI से एक प्रॉम्प्ट लिख के आप पूरी वेबसाइट आज बना सकते हैं। तो उस टाइम से मैं वेबसाइट्स बना रहा हूँ। फिर कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे काम किया, कुछ ब्लॉगिंग वेबसाइट्स बनाई,
क्योंकि ब्लॉगिंग वेबसाइट अच्छा खासा एक रेवेन्यू जनरेट करके आपको इनकम, आप साइड इनकम आप रख सकते हैं, साइड हसल। तो साइड हसल के लिए अक्सर मैं टेस्ट वगैरह करता रहता हूँ। मेरी अपनी वेबसाइट है thinkbricks.com, जो मेरी ब्लॉगिंग वेबसाइट है। और जी बॉब तो आज पाकिस्तान में बड़ी पॉपुलर है, तो मैं काफ़ी अरसे से गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर काम करता हूँ। मतलब गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर वो ऑटो पोस्टिंग है जिसमें मैं खुद कोई काम नहीं करता हूँ। एआई एजेंट है जो इसको टोटली ऑर्डर्स को लेना, ऑर्डर्स को प्रोसेस करना, पोस्ट को पब्लिश करना, ये टोटली जो है ना वो सेल्फ ड्रिवन प्लेटफॉर्म के ऊपर है। और बहुत सी मेरी पर्सनल वेबसाइट्स हैं, खैर जिन बिजनेसेस के साथ मैं एसोसिएट रहा उनके लिए भी वेबसाइट्स वगैरह बनवाई। खैर अब तो ख़ुद इतनी डेवलपमेंट नहीं करता जिस रोल के ऊपर मैं हूँ, तो मुझे काम लेना होता है, लेकिन टोटली आइडियाज़ या टोटली जो इसका आप समझ लें कि बेसिक जो इसका थीम होता है वो मेरे ही आइडियाज़ के ऊपर बेस करता है। यूट्यूब चैनल के लिए आप जब इतनी मसरूफियत है तो कैसे टाइम निकालते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं? असल में जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो पैशन है वो है शेयरिंग द नॉलेज। मेरा हमेशा मेरी ये ख्वाहिश रही है वो बचपन से कि अगर मुझे कुछ आता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो दूसरा सीखे। ख्वाह वो अक्सर आपने देखा होगा कि लोग नॉलेज को छुपाते हैं कि ताकि किसी दूसरे ने सीख लिया तो उसकी वर्थ कम ना हो जाए, लेकिन मेरे लिए ये ऑपोजिट है। मैं जब तक दूसरे को सिखाता नहीं तब तक मैं इत्मीनान महसूस नहीं करता। ये खैर बचपन से है। मैं क्योंकि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में टॉपर रहा हूँ, तो मैं हमेशा ये कोशिश करता था कि जो मैं सीख चुका हूँ मैं अपने कोलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को सिखाऊं। तो मैं काफ़ी लोगों का मेंटर भी रहा हूँ। तो यूट्यूब चैनल का मेरा कॉन्सेप्ट जो था वो एक्चुअली इनकम अर्न करना या चैनल को ग्रो करना या पब्लिसिटी नहीं था, बल्कि अक्सर जो मेरे कोलीग्स थे उनको गाइडलाइन चाहिए होती थी कि किसी भी सॉफ्टवेयर के हवाले से कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है या कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं उनको ट्रेनिंग देता था, फिर कोई दूसरा कोलीग आता था उसको ट्रेनिंग देता, फिर तीसरा। तो मैंने कहा कि क्यों ना इस टाइम को मैं मल्टीप्लाई करूँ, मैं एक ही बार रिकॉर्ड कर लूँ और फिर वो रिकॉर्डिंग शेयर करता रहूँ। तो मैंने वो फिर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम विद इन द कॉर्पोरेट इम्प्लीमेंट की है, कॉर्पोरेट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। और फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये तो अगर मैं पब्लिकली किसी से शेयर भी कर लूँ तो ये एक उनके लिए बेनिफिट होगा। तो मतलब जो बंदा ये सीखना चाहता है, तो वहाँ मैंने ये यूट्यूब के ऊपर खैर इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, बट मेरा एक लिमिटेड ऑडियंसेस हैं जिनको मैं टारगेट करता हूँ। जो आईटी रिलेटेड लोग होते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं या आईटी एंथुजियास्ट होते हैं जो उस चैनल को देखते हैं। तो ये सिंपली मेरा मकसद ये था कि नॉलेज शेयर करना। तो बस वो कभी क्लिक हो जाता है, कभी उसके आप ये सर्विसेज आउट ऑफ हाउस भी प्रोवाइड करते हैं या आउट ऑफ कंट्री भी, या सिर्फ आप अपने ऑफिस में ही अपनी कंपनी के लोगों को? देखें, यूजुअली क्योंकि जिस रीजन में हम रहते हैं डेफिनेटली आप अपनी कंपनी को ही सर्व करते हैं जिनके साथ एसोसिएटेड है। बट जैसे मैंने आपको बताया, प्राइवेटली भी आपको मैंने बताया कि लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं हेल्प लेने के लिए, तो मैं कभी किसी को ना नहीं बोलता, ख्वाह वो कहीं भी हो। यानी इस वक्त जो मेरे यूट्यूब चैनल के ज़रिए या मेरे जो कोर्सेज़ यूडेमी के ऊपर हैं, या जो मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ, या जो मेरा ख़ुद जो मैं डॉक्टरेट कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा एक अच्छा खासा सर्कल बना हुआ है। या अगर देखें तो वर्ल्ड 200 CIO, जिसमें टॉप 200 CIOs हम लोग जो ग्लोबली हैं, तो डेफिनेटली लोग कांटेक्ट करते हैं गाइडेंस के लिए, मतलब सीखने के लिए या नॉलेज शेयर करने के लिए। तो वर्ल्ड वाइड डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, ख्वाह वो मतलब US से ऑस्ट्रेलिया तक, फिर सब कॉन्टिनेंट हो गया, गल्फ़ हो गया, तो इसमें डेफिनेटली जहाँ जहाँ भी मेरी उनको हेल्प चाहिए होती है तो मैं उनको गाइडेंस वगैरह दे देता हूँ।